बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं राना ज़ियारत अल ताहिर मार्केटिंग रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करते हैं। और आज की जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये किसी प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं है, बल्कि ये आपको ओवरऑल जितने भी इस्लामाबाद के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मार्केट के अंदर किन किन हाउसिंग प्रोजेक्ट के रेट कौन कौन सी बुकिंग चल रही है, और इसके अलावा इस वक्त मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो जो ऑथेंटिक है और मौके पे काम भी कर रहे हैं, और बहुत जल्द उसके अंदर प्रॉफिट भी शुरू हो जाएगा। और अगर आपने उसके अंदर बुकिंग करवाई हुई है तो आपको क्या फ़ायदा होगा, और अगर आपने बुकिंग अभी तक नहीं करवाई तो अगर आप उन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप बुकिंग करवाएंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आपको उसके अंदर क्या बेनिफिट मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर न्यू मेट्रो सिटी है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, जो कि उसकी भी बुकिंग पिछले दिनों आई थी और इस वक्त उसके अंदर मार्केट के अंदर सेल परचेज भी हो रही है और मौके पे काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो ऑथेंटिक हैं, मौके पे मौजूद हैं, जिनके अंदर कमर्शियल हाई राइज भी बनना शुरू हो चुके हैं और घर भी बन रहे हैं, और उनके जो प्लॉट्स हैं वो प्लॉट काफ़ी रेट उनके बढ़ चुके हैं। और अगर आप नए किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है। जैसा कि आज अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आने वाले 2-3 साल 4 साल के लिए आप उसके अंदर पेमेंट पे करते हैं इंस्टॉलमेंट के ज़रिए, और जैसे वो प्लॉट बनता है प्लॉट के बाद उस पहले नंबर लगता है, नंबर के बाद उसे पोजेसन मिलता है और पोजेसन के बाद वो मौके पे मौजूद प्लॉट नज़र आना शुरू हो जाता है, और फिर उसका जो मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम मैप को देखते हैं तो अगर अंदरून इस्लामाबाद की बात करें तो अंदरून इस्लामाबाद के अंदर अभी इस वक्त जो 5 मरले का जो प्लॉट है वो कम से कम भी 2 करोड़ की रेंज तक पहुंच चुका है। और अगर हम 7 मरले की बात करते हैं तो 7 मरले वो 2.5 करोड़ 2 करोड़ की बात वो भी होती है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो जितनी भी बाहर सोसाइटीज़ बन रही हैं, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सोसाइटीज़ काफ़ी बन रही हैं, इसके अलावा चक्री रोड पे बन रही हैं और रवात वाली साइड पे बन रही है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि मौके पे मौजूद हैं जिनके अंदर काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली और फ्यूचर में आपको फ़ायदा देने वाली इन्वेस्टमेंट है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक सबसे जो मेन चीज़ है वो आपसे हम शेयर करते जाएँ कि आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, लेकिन ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट ना करें जिसके अंदर आपका पैसा बॉन्ड हो जाए और वो बहुत लंबे टाइम के लिए आपका पैसा बॉन्ड हो जाए, और कल को अगर आप चीज़ सेल भी करने जाते हैं तो वो आपकी चीज़ उतने की ही सेल हो जितने की आपने ली है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें आपका पैसा जब रुकता है तो उसका बल्कि नुकसान होता है कि उसका फ़ायदा नहीं होता। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमेशा लोकेशन जो है वो बहुत डिपेंड करती है प्रोजेक्ट का। डेवलपर कैसा है, डेवलपर बहुत डिपेंड करता है कि इसका डेवलपर कैसा है, इसने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये मार्केट के अंदर एक प्रोजेक्ट का रेट बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। और लोग जिस पे एतमाद करते हैं, आज अगर आप ले रहे हैं तो कल को हो सकता है कि वो ही रीसेल के अंदर आप कोई उस पर एतमाद करेगा तो दूसरा रीसेल वाला आएगा ना, परचेजिंग करने वाला आएगा और आपका प्लॉट उसको सेल होगा। तो इसलिए हम आपको हमेशा वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सोसाइटीज़ के हवाले से बताते हैं और तमाम उन सोसाइटीज़ के हवाले से भी बताते हैं जिन सोसाइटीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट ना ही करें तो बेहतर है, और वो भी सोसाइटीज़ हम बताते हैं आपको कि जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका पैसा है जो वो महफूज भी है, और चंद साल के बाद वो आपका पैसा महफूज बढ़ने वाली इन्वेस्टमेंट होती है, वो कम होने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और हमारी ज़्यादातर कोशिश जो है वो हाई राइज पे होती है, कमर्शियल पे होती है, या तो कमर्शियल प्लॉट अपने क्लाइंट्स को दे सके, या हाई राइज के अंदर अपार्टमेंट बुक करवा सकें या शॉप्स बुक करवा सकें। तो वो एक ऐसा अपार्टमेंट हाई राइज एक बिल्डिंग ऐसी होती है जिसका 2-2.5 साल के अंदर स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और उसके बाद जो उन्होंने टाइम दिया होता है 3 साल का, 2.5 साल का, 3-3.5 साल का, उस टाइम के अंदर वो डिलीवर करके लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं और उसके बाद उस शॉप का रेंट आना शुरू हो जाता है। आपने जितनी बुकिंग भी करवाई होगी, अगर आपने 1 करोड़ रुपए की एक शॉप ली है तो उसका जो मंथली रेंट होगा वो कम से कम भी 50,000 रुपये से शुरू होगा। और लोकेशन जो है वो लोकेशन बड़ी डिपेंड करती है। जिस तरह के काफ़ी डीलर आपको बताते ही रहते हैं कि आप हमेशा उन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें जो एक ऑथेंटिक है, मौके पे मौजूद है, लोकेशन अच्छी है, और डेवलपर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर अच्छा होगा तो वो आपको टाइम पे डिलीवर चीज़ करेगा।
टाइम पे आपको देगा और उसका जो रेट है वो मार्केट में रेट उसका बढ़ेगा और उसका आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है आप पाकिस्तान से भी लोग करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी करते हैं। तो जब ये पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यही कोशिश करें कि आप वो उन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करें जिनके अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आपको फ़ायदा हो। और कुछ लोग होते हैं जो रहाइश के पर्पज़ से लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा आप सोच समझ के और किसी भी अच्छे डीलर से आप मशवरा करके आप इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट की आपका वो डीलर गारंटी लेके क्या मैं जहाँ पर इन्वेस्ट अपने क्लाइंट्स की करवा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट वो महफूज है और वो आपको जवाबदेह होना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करवाया था आपका पैसा और आज इसका 2 साल के बाद ये रिज़ल्ट है। ऐसा नहीं हो कि अगर आपने इन्वेस्ट करवाया बाद में आपकी कॉल भी पिक ना करे तो उस चीज़ का आपको नुकसान होगा और वो आपके जो पैसे हैं वो बाउंड ही रहेंगे और वो जब भी आप सेल करने के लिए जाएंगे तो वो आपको एक अच्छी खासी उसमें लॉस होगा। और हम नहीं चाहते कि हम अपने क्लाइंट्स का लॉस करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट्स तक वो एक हकीकत जो है वो पहुंचाएं जिससे हमारा क्लाइंट मुतमईन हो और हमारे क्लाइंट को फ़ायदा हो। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।